हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के खेल और खिलाड़ी। उत्तराखंड के प्रमुख खेल और खिलाड़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग में स्पेसिफिकली इस टॉपिक को दोस्तों मेंशन किया गया है। तो इससे आपका एक प्रश्न दोस्तों आने की संभावना रहेगी। तो आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के प्रमुख खेल और खिलाड़ी। तो इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खेल और खिलाड़ी के बारे में। उत्तराखंड आकार की दृष्टि से दोस्तों काफी छोटा है और विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ की, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड राज्य ने देश को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। जैसे कि हाल में ही पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों के द्वारा दोस्तों प्रतिभाग किया गया। हालांकि ये लोग मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन सफलतापूर्वक इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। लक्ष्य सेन उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, सूरज पंवार हैं, परमजीत सिंह बिष्ट हैं और अंकिता ध्यानी, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। लक्ष्य सेन जो कि यहाँ के उत्तराखंड के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी, इनको तो सभी जानते हैं। इसके अलावा जो सूरज पंवार है दोस्तों, वो आपके एथलीट हैं, इन्होंने मिक्स रिले रेस में दोस्तों भाग लिया। इसके अलावा परमजीत सिंह बिष्ट हैं, ये भी एथलीट हैं, जिन्होंने 20 किलोमीटर की रेस में भाग लिया। इसके अलावा अंकिता ध्यानी है, ये भी धावक हैं, एथलीट हैं, इनके द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे खेल खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, ओलंपिक में दोस्तों भाग लिया है। जैसे कि वंदना कटारिया, इन्होंने 31 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों एक मैच में हैट्रिक लगाई थी, और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी बनी थी। तो टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा दोस्तों जो किया गया कारनामा है, ये काफ़ी प्रमुख है। इसके अलावा एथलेटिक्स सुरेंद्र सिंह भंडारी 2008 में दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक में यानी कि बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों प्रतिभाग कर चुके हैं। ऐसे ही 2016 में मनीष रावत और नितेश सिंह रावत, ये भी दोनों के दोनों एथलीट्स हैं, इन्होंने भी ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। ये उत्तराखंड बनने के बाद की बात है। उत्तराखंड बनने से पहले भी यहाँ के खिलाड़ियों ने दोस्तों ओलंपिक में प्रतिभाग किया, लेकिन अभी दोस्तों हम बता रहे हैं कि कौन कौन से जो एथलेटिक्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ओलंपिक में दोस्तों प्रतिभाग किया है। ओके, इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ से कुछ प्रमुख खिलाड़ी आते हैं, जैसे कि जसपाल राणा, ये भी उत्तराखंड के हैं। ऐसे ही विश्व की जो सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जिनका नाम है बछेंद्री पाल, ये भी दोस्तों उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है, उत्तरकाशी से ये बिलोंग करती हैं। ओके, इसके अलावा एक के बाद एक कई सारी विश्व चोटियों पर चढ़ाई करने वाली ताशी नुंगसी बहनें, ये भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ये भी दोस्तों आपके उत्तराखंड मूल के ही हैं। चेस की बात करें तो परिमार्जन नेगी हैं। बैडमिंटन में कुहू गर्ग, लक्ष्य सेन, ये सभी दोस्तों उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाते हैं। क्रिकेट में एकता बिष्ट, जिनका नाम हर कोई जानता है, ऋषभ पंत है, उन्मुख चंद है, ये सभी दोस्तों आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल में भी दोस्तों हमने काफ़ी आगे सफलता प्राप्त की है। राम बहादुर छेत्री जैसे यहाँ के प्रमुख फुटबॉलर रहे हैं, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड का नाम देश विदेश में दोस्तों रोशन किया है। आज हम सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों पहले हम उत्तराखंड के जो अद्यतन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई है, ये प्रमुखता दोस्तों आपकी एग्जाम में हाईलाइटेड रहेंगी, इन पर आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हैं दोस्तों, अभी हाल में ही संपन्न हुए हैं। ये हुए थे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में देहरादून में जो महाराणा स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर दोस्तों संपन्न हुए थे। इसके अलावा कुछ अन्य जगहें जैसे कि हल्द्वानी और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इनका आयोजन दोस्तों यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जो विंटर नेशनल गेम है, ये भी दोस्तों इसके बाद उत्तराखंड में ही होने वाले। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए थे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में हुए। तो ये इस समय का सबसे पहले हाईलाइटेड दोस्तों पॉइंट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय, ये भी दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2025-26 में यह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपका शुरू हो जाएगी। इसकी घोषणा 23 मार्च 2023 को राज्य खेल पुरस्कार वितरण के दौरान पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दोस्तों की गई थी, तो उसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रुद्रपुर का जो मनोज सरकार स्टेडियम है, यहाँ पर आपके 5वें उत्तराखंड राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 20 सितंबर 2024 में। इसमें सभी जो हमारे 13 जनपद हैं, यहाँ के 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने दोस्तों यहाँ पर भाग लिया था, तो ये प्रमुख है। इसके अलावा रुद्रपुर में कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं थी होनी, तो पर्याप्त अवस्थापन की यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, तो कुछ खेल आपकी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून में भी दोस्तों यहाँ पर आयोजित हुए थे। ओके,
अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड खेल नीति के बारे में दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए उत्तराखंड खेल नीति वैसे तो 2000 दिसंबर 2014 में दोस्तों लागू की गई थी। अब उस खेल नीति में को दोस्तों निरस्त करके उत्तराखंड सरकार ने अब नई खेल नीति लागू कर दी है 2021 में। इसमें लगातार कुछ संशोधन किए गए हैं। दिसंबर 2020 में दोस्तों आपकी नई खेल नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई। फिर इसमें नवंबर 2021 में एक और संशोधन करके नई खेल नीति को दोस्तों मंजूरी दी गई। अब इस खेल नीति के अनुसार ये है कि जो ओलंपिक खेलों में खिलाड़ी जीतेंगे स्वर्ण पदक, उनको 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ का इनाम मिलेगा। कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। और जो ओलंपिक में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी हैं उनको 50-50 लाख रुपए दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पहले ये 10 लाख रुपए हुआ करता था, अब इनको 50 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इसी के क्रम में जैसे कि अभी जो हमारे ओलंपिक में भाग लेने वाले लोग हैं, जैसे कि लक्ष्य सेन अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अंकिता ध्यानी है, परमजीत सिंह बिष्ट है, और इसके अलावा सूरज पवार है, इन सभी को 50-50 लाख रुपए दिए गए। ओके, इसके अलावा फिर 18 जुलाई 2023 को भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता हुई थी सचिवालय में, और इसमें खेल नीति के प्रावधानों को संशोधन किया गया है, जिसमें अब जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं इनको 6 विभाग में सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी हैं इनको 5% आरक्षण का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे खेल खिलाड़ी उत्तराखंड में। हम राज्य गठन के बाद जो भी राज्य सरकार के द्वारा जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो इनके निखारने के लिए जो जो कदम यहाँ पर उठाए गए हैं उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चलेंगे राज्य गठन के बाद, ठीक है। तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते चल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 2001 में देहरादून में दोस्तों आपकी खेल एकेडमी की स्थापना दोस्तों की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना देहरादून में की गई थी, ठीक है। इसके बाद 2001 में ही 6 से 10 जून तक देहरादून, रुड़की और हरिद्वार में प्रदेश का पहला खेल महोत्सव भी चला था, और इसकी जो थीम थी वो थी स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, स्वस्थ खेल स्वस्थ उत्तरांचल 2001 में दोस्तों ये चला था पहला खेल महोत्सव। ओके, इसके अलावा हल्द्वानी है, नैनीताल में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, और इसके अलावा नई टिहरी में भी एक राज्य स्तरीय स्टेडियम का दोस्तों निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बागेश्वर में भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है। ओके, देहरादून में जो महाराणा प्रताप और इसके अलावा अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी विख्यात दोस्तों है, और सभी सुविधाओं से युक्त दोस्तों ये युक्त है, और आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है दोस्तों एक तरह का। इसमें आपके सभी तरह के खेल देखने को मिलते हैं, जैसे कि एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है, ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा की भी दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों आपका स्पोर्ट्स कॉलेज है जो कि देहरादून में अवस्थित है। अब इस देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज को भी दोस्तों और विस्तृत किया गया है। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर खेल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी, जैसे पौड़ी है, देहरादून है, हरिद्वार है, यहाँ पर भी दोस्तों आपके मिनी स्टेडियम का निर्माण हुआ है। इसके अलावा 750 जो ग्राम पंचायत हैं यहाँ पर भी खेल मैदानों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर यहाँ पर एक एक युवा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सहयोग से पौड़ी में भी दोस्तों आपके स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। इसमें पौड़ी का जो रांसी स्टेडियम है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो रांसी स्टेडियम है एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम दोस्तों बनेगा, ठीक है। इसके अलावा खिलाड़ियों को जो ये खेल में अच्छा करते हैं तो उनके प्रोत्साहन के लिए भी कई योजनाएं और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। खेल नीति है उसमें तो प्रावधान किए ही गए हैं, ऐसा ही नहीं कि जो आपके ओलंपिक में ही पदक जीतते हैं उन्हीं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो नेशनल लेवल पे भी जो आपके जो दोस्तों पदक जीत के लाएंगे तो उनके लिए भी प्रावधान दोस्तों किए गए। हालांकि हमने खेल नीति के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं पर चर्चा की है। खेल नीति 2021 पे एक अलग से दोस्तों आपकी क्लास बन सकती है, तो उसको हम कभी आगे जाके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि खेल नीति में कई सारे दोस्तों प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो फिर उसके लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान है। अगर कोई रजत पदक जीतता है तो उसको 20 लाख रुपए, कांस्य पदक जीतता है तो 15 लाख रुपए, और भी दोस्तों आपके कई प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। ओके, इसके अलावा देखें अगर यहाँ पर छोटी मोटी योजनाएं पुरस्कार की बात करें तो प्रत्येक ब्लॉक है यहाँ पर ग्राम स्तर पर महिला मंगल दलों का भी दोस्तों गठन किया गया है, और जो अवैतनिक महिला संगठन है इनका मानदेय भी बढ़ाया गया है, दुगना दोस्तों किया गया है। ओके,
इसके बाद बात करेंगे दोस्तों देहरादून फुटबॉल एकेडमी की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों देहरादून फुटबॉल एकेडमी। आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, वो हमारा राजकीय खेल है दोस्तों, वो फुटबॉल बनाया गया है, क्योंकि फुटबॉल को भी दोस्तों हमारे राज्य में काफ़ी पसंद दोस्तों किया जाता है, और काफ़ी सारे जो खिलाड़ी हैं वो इस क्षेत्र से निकले हैं, उन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी नाम रोशन किया है उत्तराखंड का। तो देहरादून फुटबॉल एकेडमी है, ये एक ऐसी आवासीय प्रशिक्षण एकेडमी है जिसमें खिलाड़ी को कक्षा 3 से लेकर 12 तक की स्कूली शिक्षा भी दोस्तों दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फुटबॉल एकेडमी है, और यहाँ पर जो इसकी स्थापना है वो 2011 में हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य वही है कि भैया विश्व स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ियों को दोस्तों यहाँ पर तैयार करना। ओके, देहरादून में देखा जाए तो तकरीबन 40 फुटबॉल क्लब है दोस्तों इस तरह पे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये तो देहरादून में अवस्थित है। यहाँ पर भी दोस्तों इनके कैंपस में भी 7 फुटबॉल के मैदान हैं, 3 क्रिकेट मैदान है, स्क्वैश पूल हैं, 3 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, जिम्नास्टिक सेंटर है। ओके, तो ये राज्य का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला स्थान है, जो कि आपका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के परिसर में दोस्तों अवस्थित है। ओके, इसके अलावा देहरादून में दोस्तों आपका एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दोस्तों स्टेडियम भी स्थापित हो चुका है, जो कि जस्ट जो देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जस्ट उसके पीछे ही है। तो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। बेसिकली ये सभी आपके रायपुर में दोस्तों अवस्थित है, देहरादून में, और ये 25,000 दर्शक क्षमता की कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर निर्माण दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिकेट के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फुटबॉल के इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों की। अब प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में दोस्तों चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख खिलाड़ी, एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख जो हमारे खिलाड़ी हैं हॉकी के, तो वो हैं राम बहादुर छेत्री। तो राम बहादुर छेत्री ये आपके देहरादून के ही दोस्तों निवासी हैं, और ये हमारे प्रमुख खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। रोम में आयोजित ओलंपिक खेलों में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, तो इस कारण से इनको चाइना वॉल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा ये 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर एंड बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी ऐसे सम्मान से भी दोस्तों इनको सम्मानित किया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है राम बहादुर छेत्री, जो कि उत्तराखंड में देहरादून के दोस्तों निवासी, इनको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और अन्य खिलाड़ी हैं जिनका नाम है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। अब ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं, ये भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ये बात करें, ये लोग उस समय की बात है जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड से पहले से ही दोस्तों ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड के ही निवासी, मतलब कि इसी क्षेत्र से आपके बिलोंग करते थे उस समय। तो फिर आपका क्या था ना, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो यहाँ पर दोस्तों समझना है चीज़ को। ठीक है, इसके बाद फिर आता है रमेश सिंह रावत, ये अल्मोड़ा के निवासी हैं। इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर 11 गोल किए हैं, इनको रिकॉर्ड है। 2 बार ही अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी इनका चयन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे अगले खिलाड़ी की, जिनका नाम है वीर बहादुर गुरुंग। ये भी देहरादून के निवासी हैं, और एशियाई खेलों में इन्होंने प्रतिभाग किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण, जिनका नाम है पुष्कर सिंह भंडारी, इन पर तो प्रश्न भी आ चुका है। ये चमोली के निवासी है, और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब मिल चुका है। इसके अलावा प्रताप सिंह पटवाल हैं, ये प्रसिद्ध रेफरी हैं फुटबॉल के, ध्यान रखेंगे, और अब तक ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 400 से अधिक मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन ने इन्हें बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर 2012 का अवार्ड भी दिया है। तो प्रताप सिंह पटवाल ध्यान रखेंगे, ये प्रसिद्ध फुटबॉल रेफरी हैं। ओके, इसके अलावा राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रक्षा पवार है, अनीता रावत है, ये दोस्तों प्रमुख हैं। देहरादून से बिलोंग करती हैं रक्षा पवार। ये अंडर 16 जूनियर महिला फुटबॉल में भारतीय टीम का लीड भी दोस्तों कर चुकी हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये आपके कुछ प्रमुख अद्यतन खिलाड़ी हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी निशानेबाजी में। निशानेबाजी में भी दोस्तों हमारे खिलाड़ियों ने देश विदेश में ख्यातियां प्राप्त की। इसमें प्रमुख आते हैं दोस्तों जसपाल राणा। जसपाल राणा टिहरी के निवासी हैं दोस्तों, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के निशानेबाज हैं। 250 से अधिक दोस्तों इनको पद मिल चुके हैं, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार इन्होंने जीता है। इसके अलावा जसपाल राणा की दोस्तों फैमिली से भी कई मेंबर हैं, जैसे कि इनकी पत्नी रीना राणा भी है, सुषमा राणा है। ओके, इसके अलावा इनके भाई सुभाष राणा है।
ये सभी दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दोस्तों खिलाड़ी हैं। तो सुषमा राणा है, जसपाल की बहन है, इन्होंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीते हैं। 2004 के सैफ खेलों में भी इन्होंने 2 स्वर्ण जीते थे। फिर सुभाष राणा है, ये इनके भाई हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी है रीना राणा, इनको हमने यहाँ पर मेंशन किया, ये भी दोस्तों आपकी प्रमुख निशानेबाज हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्रवीण रावत, ये भी दोस्तों आपके टिहरी के ही हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक 5 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा को तो कौन नहीं जानता है, ये बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण विजेता है दोस्तों। इनका जन्म देहरादून में ही हुआ था और स्कूलिंग भी इनकी देहरादून से ही हुई है, ठीक है। तो ये भी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अभी तक 20 से अधिक स्वर्ण पदक यहाँ पर से जीत चुके हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। हालांकि अभिनव बिंद्रा ने जो प्रतिभाग है वो अल्मोड़ा की ओर से, मतलब कि उत्तराखंडी की ओर से नहीं किया था, इन्होंने पंजाब की ओर से प्रतिभाग किया था। तो लेकिन फिर भी ये उत्तराखंड से ही दोस्तों बिलोंग करते हैं। इसके बाद बात करेंगे अशोक कुमार शाही। तो अशोक कुमार शाही हैं, ये आपके देहरादून निवासी हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अब तक 30 से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमाद्री थपलियाल हैं, ये भी दून की 12वीं कक्षा की छात्रा हैं। इन्होंने 2007 में ही विश्व जूनियर महिला निशानेबाज में कई सारे पदक इन्होंने प्राप्त किए। तो यहाँ के दोस्तों आप देख लीजिए, अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा, इनकी पत्नी रीना राणा, सुभाष राणा, सुषमा राणा, पंकज चौहान, इसके अलावा शमशेर सिंह भंडारी हैं, दिलराज कौर हैं, ये भी दोस्तों आपके प्रमुख निशानेबाज हैं, इनका ध्यान रखेंगे। ओके, तो इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, पंकज चौहान, शमशेर सिंह भंडारी, दिलराज कौर, ये भी आपके प्रमुख निशानेबाज हैं जिनको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी हॉकी के बारे में, ठीक है। तो हॉकी में भी दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने काफ़ी नाम कमाया, जैसे कि हरदयाल सिंह है, ये देहरादून के निवासी हैं। और दोस्तों ये हरदयाल सिंह भारत की जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम थी 1956 वाली, उसके भी दोस्तों ये सदस्य रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 1950 में केन्या टूर में खेले गए मैचों में इन्होंने 243 में से 96 गोल दोस्तों यहाँ पर अकेले किए थे। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि हरदयाल सिंह ये ओलंपिक स्वर्ण विजेता टीम के भी दोस्तों आपके सदस्य रहे हैं और देहरादून के ही निवासी रहे हैं। इसके अलावा सैयद अली हैं, ये नैनीताल निवासी हैं और ये भारतीय टीम को 2 बार स्वर्ण पदक इन्होंने जिताए हैं। ओलंपिक में भी इन्होंने प्रतिभाग किया है। 1975 में उत्तर प्रदेश का इनको लक्ष्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा RS रावत हैं, ये आपके नैनीताल निवासी हैं, ये ओलंपिक खेलों में भागीदारी कर चुके हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 3 स्वर्ण पदक इनको जीत चुके हैं। इनको भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर खिलाड़ी के रूप में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ललित शाह हैं, ये नैनीताल के निवासी हैं, ये भी 4 बार स्वर्ण पदक विजेता दोस्तों रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जर्मनी और हॉलैंड में इन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी दोस्तों मिला था। इसके अलावा हरीश भाकुनी हैं, ये अल्मोड़ा के निवासी हैं, जूनियर हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। फिर भोपाल सिंह नेगी हैं, ये भी अल्मोड़ा के निवासी हैं, इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर 5 बार स्वर्ण पदक दोस्तों जीते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़े जैसे उत्तराखंड के हरदयाल सिंह हैं, मीर रंजन नेगी हैं, ये भी आपके गोलकीपर रहे हैं। RS रावत है, ये भी आपके गोलकीपर रहे हैं। महेंद्र सिंह बोरा है, रविंद्र चंद पटियाल है, वंदना कटारिया जिसको भी दोस्तों अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ओके, वंदना कटारिया तो दोस्तों आपके प्रमुख हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के मैच में इन्होंने हैट्रिक लगाई थी और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होने का गौरव भी दोस्तों इनको मिल चुका है 2021 ओलंपिक में, ठीक है। इसके अलावा मंजू बिस्ते हैं, ये कनाली छीना की हैं। ओके, चिंत्रांशी रावत हैं, ये भी आपकी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खिलाड़ी हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इनके जो अभी जो अद्यतन नाम है ये आ जाते हैं। ओके, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे यहाँ के ताइक्वांडो के खिलाड़ियों के बारे में, जैसे कि मनीष सनवाल हैं, ये भी अल्मोड़ा के निवासी हैं, ये 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी 1 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ओके, तो मनीष सनवाल अल्मोड़ा से। सुरेंद्र भंडारी हैं, ये भी दोस्तों आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं, अल्मोड़ा के ही निवासी हैं। सैफ खेलों में ये 1 राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण और एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक दोस्तों ये आपका जीत चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग के, यानी कि भारोत्तोलन के, ठीक है। इसमें प्रमुख नाम आता है दोस्तों KC सिंह बाबा का, उधम सिंह नगर के निवासी हैं और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द यूपी के नाम से भी 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता ही दोस्तों रह चुके हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी के नाम से दोस्तों ये जाने जाते हैं। 2 बार इनको राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी दोस्तों रह चुके हैं और 1979 पे इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोस्तों धारण किया था। 2004 में दोस्तों नैनीताल के सांसद भी दोस्तों रहे हैं।
तो ध्यान रखेंगे केसी सिंह बाबा। ओके, तो केसी सिंह बाबा का नाम भारोत्तोलन में दोस्तों स्पेशली लिया जाता है, वेट लिफ्टिंग में लिया जाता है, और ये उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भारोत्तोलक भी रहे। स्ट्रेंगेस्ट मैन ऑफ द यूपी का इनको खिताब मिल चुका है। इसके बाद फिर आते हैं फैयाज अहमद अंसारी, और ये भी उधम सिंह नगर के ही हैं, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का सम्मान इनको मिल चुका है। 2 बार इनको गोल्ड मिल चुका है, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय रजत पदक विजेता भी रहे हैं, यानी कि 2 बार इनको सिल्वर भी मिल चुका है नेशनल लेवल का। इसके अलावा जगजीत सिंह हैं, ये उधम सिंह नगर के भी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं। इनको 1992 के सैफ खेलों में भी स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक इनको स्वर्ण पदक मिले हैं। तो जगजीत सिंह ये भी उधम सिंह नगर के रहे हैं। इसके अलावा हंसा मंडराल, बहुत महत्वपूर्ण, पिथौरागढ़ की दोस्तों ये बिलोंग करती हैं हंसा मंडराल, और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी दोस्तों सम्मानित किया गया है, और ये पहली दोस्तों ऐसी महिला है जिनको कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा इनको राष्ट्रीय स्तर पर भी 4 स्वर्ण मिल चुके हैं, और महिला भारोत्तोलन में 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इनका फैक्ट कि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख जो कोच होते हैं ना उनको ये मिलता है। तो पिथौरागढ़ की हैं ये हंसा मंडराल, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहली दोस्तों ये महिला है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी जूडो से, तो जैसे कि कमला रावत हैं जो कि अल्मोड़ा की निवासी हैं। 1993 से 2002 तक ये सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन भी रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको 8 स्वर्ण पदक मिले हैं। फ्रांस द्वारा इनको ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की भी उपाधि दी गई है। ओके, तो कमला रावत जूडो की प्रमुख खिलाड़ी हैं। संजय जोशी हैं, उधम सिंह नगर के हैं, ये भी 4 बार गोल्ड दोस्तों जीत चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको कांस्य पदक मिल चुका है। हयात सिंह खेतवाल हैं, ये बागेश्वर के हैं, इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण प्राप्त मिल चुके हैं। बेस्ट गोताखोर खिताब का भी इनको अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा इनको FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी दोस्तों ये रह चुके हैं। तो जूडो के प्रमुख खिलाड़ी हयात सिंह खेतवाल बागेश्वर से दोस्तों ये बिलोंग करते हैं, और बेस्ट गोताखोर का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा जूडो के और भी खिलाड़ी हैं, जैसे कि बालेश्वर नाथ पांडे, ये हरिद्वार के हैं, और इनको भी राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण मिल चुके हैं। विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में भी इनको रजत पदक मिल चुका है। ठीक है, तो जो वाटर पोलो प्रतियोगिता है होती है विश्व सेना, उसमें भी इनको रजत पदक मिल चुका है। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी हैं, ये पौड़ी के हैं, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि विशांग चौधरी हैं, परवेज अहमद है, सुनीता रानी है, इन्हों को भी अगस्त 2007 में शिलांग राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक मिला था, और राज्य को इनको प्रथम स्थान भी इनके द्वारा दिलाया गया था। तो विशांग चौधरी, परवेज अहमद, सुनीता रानी, ये सभी आपके प्रमुख जूडो के खिलाड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में। तो प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है तारा रावत। तारा रावत ये पौड़ी की हैं, और श्रीलंकाई दौरे पर गई भारतीय महिला टीम की एक सदस्य के रूप में इन्होंने 6 विकेट लिए थे। ओके, इसके बाद फिर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनका जन्म भले ही रांची में हुआ है, लेकिन मूल रूप से दोस्तों अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी हैं। अब आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन एक प्रमुख चीज़ जान लीजिए, सितंबर 2010 में प्रदेश सरकार ने धोनी को कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मान्य उपाधि दोस्तों इन्होंने दी थी, यानी कि वन्य जीव प्रतिपालक जिसको कहते हैं। और बाघों के संरक्षण हेतु चलाए जा गए जो अभियान है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर भी दोस्तों इन्होंने नियुक्त किया था। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी को बाघों के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। बाकी महेंद्र सिंह धोनी वैसे तो इनका जन्म रांची हुआ है, लेकिन अल्मोड़ा से ही ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अन्य क्रिकेटर की दोस्तों बात करें तो जैसे कि आशीष सिंह नेगी हैं, ये भारत का जो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम है उसके उप कप्तान ये रह चुके हैं, और उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के ये कप्तान भी हैं। ओके, फिर आती है एकता बिष्ट। एकता बिष्ट अल्मोड़ा में दोस्तों जन्मी है, भारतीय महिला क्रिकेट की प्रमुख दोस्तों बॉलर है, और 2011 में इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी प्रवेश मिला है। अभी तक 100 से अधिक वनडे और 50 से अधिक T20 मैच ये खेल चुकी है। तो एकता बिष्ट भी इस समय पे उत्तराखंड की प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। इन्होंने तो बहुत नाम रोशन किया है, अल्मोड़ा का भी और पूरे उत्तराखंड का भी। ठीक है, इसके बाद फिर स्नेहा राणा है, ये जोहाड़ी गांव देहरादून की हैं। इन्होंने भी 2014 में
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे में प्रवेश लिया था। अभी तक कई सारे मैच खेल चुकी हैं। इसके अलावा उन्मुख चंद हैं, ये भी आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं, खड़क्यू मल्ल्या गांव के, और ये भी अंडर 19 टीम के कप्तान रहे और वनडे क्रिकेट भी दोस्तों खेल चुके हैं। इसके अलावा रुड़की के ऋषभ पंत भी मूल रूप से यहीं बिलोंग करते हैं। मानसी जोशी ये भी एक प्रमुख क्रिकेटर हैं जो भर के आई हैं, तो ये भी आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगले आते हैं शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी की दोस्तों बात करें तो परिमार्जन नेगी प्रमुख हैं। ये आपके चमोली के दोस्तों निवासी हैं, कोलानी गांव के, और सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल मास्टर होने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिताब ये जीत चुके हैं। 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा अब बात करेंगे प्रमुख एथलीट्स के बारे में। तो एथलीट की भी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, जैसे कि सुरेंद्र सिंह भंडारी, सुरेंद्र चंद पांडे अल्मोड़ा के हैं, ये सुरेंद्र भंडारी चमोली के हैं, पंकज डिमली जो कि आपके राज्य की पुलिस में हैं, चमोली से बिलोंग करते हैं, महेश सिंह फर्त्याल हैं, यशवंत सिंह रावत हैं। तो इनको दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये सभी आपके क्या हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीत चुके हैं। ये हमारे प्रमुख एथलीट हैं। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख खिलाड़ी विविध, यानी कि जो अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं जिनके भी हम चर्चा नहीं कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मधुमिता बिष्ट की, बैडमिंटन की दोस्तों खिलाड़ी हैं और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वरुण जखमोला है, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सबाली बानू है, ये आपकी राष्ट्रीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। ओके, सुरेंद्र सिंह बल्दिया हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। ऐसे ही फिर हैं हरिदत्त कापड़ी, हरिदत्त जो कापड़ी हैं ये आपके अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर आते हैं सुशीला राणा, ये अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी हैं, ये भी नौकायन के खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। राहुल बिष्ट हैं, ये आपके वॉलीबॉल बॉडी बिल्डिंग में ये मिस्टर इंडिया खिताबदारी हैं। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में इनको पुरस्कार मिल चुका है राहुल बिष्ट को। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे राज्य के साहसिक खेल और पर्यटन के बारे में। अब देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक अवस्थाएं हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो साहसिक खेल और पर्यटन है उस दृष्टि से यहाँ पर अपार संभावनाएं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर जो कई सारे साहसिक खेल हैं उनका भी आयोजन किया जाता है। तो राज्य में जैसे कि ट्रैकिंग्स हैं, पैदल यात्रा, रिवर राफ्टिंग है जिसको जल क्रीड़ा बोलते हैं, माउंटेनिंग है, पर्वतारोहण, क्योंकि यहाँ पर तो आपके राज्य में 88% 86% भूभाग तो पर्वतीय है, तो यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। स्कीइंग है जिसको कि आइस स्केटिंग बोलते हैं, आइस हॉकी है, पैराग्लाइडिंग है, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ठीक है, वन्य प्राणी दर्शन, ये जितने भी हैं आपके साहसिक खेलों की दोस्तों यहाँ पर व्यापक संभावना है। तो इसमें जो प्रमुख खेल हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्कीइंग दोस्तों यहाँ पर सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है। चमोली में दोस्तों आपका जो औली है वहाँ पर औली स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध दोस्तों ये स्थल है। तो यहाँ पर औली में स्कीइंग होती है, शीतकालीन खेल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये केंद्र बिल्कुल आपके जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हैं उनके अनुरूप हैं। यहाँ पर नंदा देवी, कामेट, माणासीकर, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी, ये सब पर्वत आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके मध्य में ही ये औली आपका अवस्थित है। ओके, इसके अलावा 1987 में से यहाँ प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा स्कीइंग महोत्सव भी बनाया जाता है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और इसके अलावा रज्जू मार्ग, जो औली परियोजना की शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा जी ने किया था, और ये एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये आपका रोपवे है। इस रोपवे की लंबाई अगर बात करें तो दोस्तों है 4.15 किलोमीटर। ओके, तो 4.15 किलोमीटर दोस्तों लंबा है। जोशीमठ से अगर आप औली की दूरी की बात करें तो 15 किलोमीटर, लेकिन जो है रोपवे है उसका 4.15 किलोमीटर का है। ठीक है, अक्टूबर 1993 से इसको लोकार्पित किया गया और इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था 1983 से। तो अक्टूबर 1993 से इसको लोकार्पित किया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जो साहसिक खेल खेलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आती है रीना धर्मशक्तू, ये पिथौरागढ़ की हैं दोस्तों ये रीना, और इन्होंने 31 दिसंबर 2009 को अंटार्कटिक यानी कि दक्षिण ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को रिकॉर्ड 40 दिन में पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिथौरागढ़ की हैं रीना,
और रीना धर्मसक्तु इन्होंने 31 दिसंबर 2009 को अंटार्कटिका यानी कि दक्षिण ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को 40 दिन में इन्होंने पूर्ण किया था और ये कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा रिवर राफ्टिंग की दोस्तों बात करें, ये तो हो गया आपका स्कीइंग से संबंधित। फिर रिवर राफ्टिंग की बात करें तो रिवर राफ्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है दोस्तों, आप जानते हैं कि जल क्रीड़ा एक लोकप्रिय साहसिक खेल है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके वाटर स्कीइंग आता है, स्पीड बोटिंग आता है, पैडल बोटिंग आता है, ठीक है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला रिवर राफ्टिंग का सर्वोत्तम दोस्तों यहाँ पर स्थान है। तो अभी फिलहाल फेमस कौन है, कोडियाला, ये आपका ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर दोस्तों अवस्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग से अगर ऊपर जाएं तो अलकनंदा में, रामनगर में, कोसी में रिवर राफ्टिंग की भी दोस्तों सुविधाएं अवस्थित हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग से ऊपर अलकनंदा और इसके अलावा रामनगर में, कोसी में भी रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं हैं। इसके अलावा आसन बैराज जो कि यमुना में है, इसको भी जल क्रीड़ाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। टिहरी बांध में भी आपने देखा होगा कि रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं और वहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। जैसे टिहरी बांध में जाओगे तो वहाँ पर जलाशय है, तो वहाँ पर भी रिवर राफ्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा नैनीताल में भी पाल नौकायन दौड़ और नानक मत्ता है। उधम सिंह नगर के नानक सागर में भी जल क्रीड़ाओं के आयोजन किए जाते रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे ट्रैकिंग्स की, तो ट्रैकिंग्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली भ्रमण, ओके। तो ये आपका सरल है और कम बजट वाला साहसिक पर्यटन है। तो इसमें भी देखा जाए तो कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में ज़्यादा आपको ट्रैकिंग मार्ग देखने को मिलेंगे और जो राज्य के ज़्यादातर जितने भी ट्रैकिंग मार्ग हैं वो आपके ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि गर्मियों के टाइम पर खुलते हैं और कुछ ही मार्ग ऐसे हैं जो कि साल भर के लिए खुले रहते हैं, यानी कि साल भर उन पर आप ट्रैकिंग कर पाएँ। ज़्यादातर यहाँ पर ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। अब बात करेंगे रॉक क्लाइंबिंग की, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी आप दुर्गम पहाड़ी में विभिन्न टेक्निक के माध्यम से चढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं, ओके। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपके कई सारे स्थल हैं, जैसे कि टिहरी में है, उत्तरकाशी में है, चमोली में है। तो यहाँ पर आपके कई सारे रॉक क्लाइंबिंग स्थल हैं, नैनीताल में दोस्तों अवस्थित है, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ का जो प्रमुख संस्थान है जो कि रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग देता है वो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको कि निम से जाना जाता है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रॉक क्लाइंबिंग और प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती है, यानी कि यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और अन्य जो व्यवस्थाएं, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, साथ में इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं, सभी तरह का यहाँ पर व्यवस्थाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो माउंटेनिंग, पर्वतारोहण सबसे यहाँ पर साहसिक खेल है। तो अगर देखा जाए तो राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में टीजी लॉन्गस्टाफ ने जब नंदा देवी अभियान किया था तब ये दोस्तों माना जाता है। इसका मतलब जो उत्तराखंड में पर्वतारोहण स्टार्ट हुआ था वो 1905 में हुआ था, जब टीजी लॉन्गस्टाफ थे, इन्होंने नंदा देवी अभियान दोस्तों यहाँ पर से किया था, ठीक है। हालांकि ये जो अभियान था ये असफल रहा था और ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सके थे, 5875 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सके, नंदा देवी तक नहीं चढ़ पाए थे। नंदा देवी तो आपका 7000 से ऊपर की ऊंचाई पे 7817, तो वहाँ ही नहीं पहुँच पाए। तो जिस स्थान तक ये पहुँचे तो उसको लॉन्गस्टाफ फॉल दोस्तों कहा गया, ठीक है। फिर राज्य में जो वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की जो नींव है वो टिलमैन और ओडेले, ठीक है। ओडेल ने 1936 में नंदा देवी जब शिखर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ा तब जाके दोस्तों यहाँ पर से वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव पड़ी। तो टिलमैन और ओडेल थे, इन्होंने 1936 में नंदा देवी शिखर को चढ़ डाला, ठीक है। अब देखा जाए तो 1954 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे, इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को पहली बार फतह किया था। 8848 मीटर की दोस्तों ये चोटी है और भारत में इन्होंने पर्वतारोहण की नींव डाली थी। अगर बात करें 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और जो तेंजिंग नॉर्गे थे इनको इसका फील्ड डायरेक्टर भी बनाया गया था, ओके। इसके बाद 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की भी स्थापना की गई थी, ओके। और अगर देखा जाए
तो राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण का शौक पैदा करने में जो मुख्य भूमिका है वो दून स्कूल के मार्टिन गिब्सन और जैसे पर्वतारोही को भी रही है। और ये सभी क्या थे, ये टीचर थे जो कि नंदू जुयाल थे और उनके साथियों के साथ ये बंदरपूछ शिखर पर पहुँचे थे। तो फिर नंदू जुयाल थे, इनको ही हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग का प्रथम प्रधानाचार्य बनाया गया था। तो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग, इसका जो प्रथम प्रधानाचार्य है उसको किसको बनाया गया था, नंदू जुयाल को बनाया गया था। इसके अलावा राज्य में पर्वतारोहण को नियमित ढंग से चलाने के लिए और ट्रैकिंग को नियमित ढंग से चलाने के लिए जो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपका कई बार आ चुका है। इसके अलावा 1972 में भी दोस्तों राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था। ओके, पर्वतीय विकास विभाग का जो गठन है वो, जो इस विभाग का जो गठन है वो एक्चुअली जितने भी दोनों मंडल हैं उसमें जो पर्वतारोहण है और पर्वतारोहण का प्रचार प्रसार है उसकी दिशा में इसका गठन दोस्तों यहाँ पर किया गया था। ओके, अब दोस्तों बात करेंगे राज्य के प्रमुख पर्वतारोहियों के बारे में। तो इसमें प्रमुख आते हैं जैसे कि जेसी जोशी, और ये भी राष्ट्रीय स्तर के पर्वतारोही हैं। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में और ये पर्वतारोहण संस्थान जो निम है उसके प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है। फिर आती है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो कि देश की पहली महिला हैं जिन्होंने कि एवरेस्ट को फतह किया था। इनका जन्म दोस्तों 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था और 24 मई 1984 को इन्होंने विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, इसको इन्होंने फतह कर लिया था, इस पर आरोहण किया था। तो देश की पहली महिला बनी थी और विश्व की 5वीं महिला होने का दोस्तों इनको कीर्तिमान मिला है। ओके, इसके अलावा भी देखा जाए तो इनको कई सारे दोस्तों पुरस्कार मिल चुके हैं। 25 से अधिक दोस्तों इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें कुछ प्रमुख यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कि पद्मश्री है, अर्जुन पुरस्कार है, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन का स्वर्ण पदक है। ठीक है, तो कई सारे दोस्तों इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। ओके, इसके बाद बात करेंगे अगले हर्षमणि नौटियाल की। तो ये आपके उत्तरकाशी के हैं और इन्होंने अभी तक विश्व की 24 चोटियों का सफल आरोहण कर लिया है। ओके, तो हर्षमणि नौटियाल ये भी आपके प्रमुख पर्वतारोही हैं। फिर चंद्रप्रभा ऐतवाल, ये भी दोस्तों आपकी प्रमुख पर्वतारोही हैं। ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 1984 में इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन द्वारा जो प्रायोजित थी एवरेस्ट अभियान, उसकी दोस्तों सदस्य रही थी और इन्होंने 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है। ओके, इसके अलावा ये रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग में भी प्रमुख रही हैं। 1981 में इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 1990 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी मिल चुका है। 1993 में रंग रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, ये सब इनको मिल चुके। तो बहुत प्रमुख ये पर्वतारोही हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल, ध्यान रखेंगे। फिर सुमन कुटियाल हैं, ये आपके पिथौरागढ़ जिले की हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16 मई 1993 को एवरेस्ट आरोहण किया था और इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1994 में। फिर आते हैं लवराज सिंह धर्मसक्तू, ये आपके पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, बौना गांव से। ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने कई सारी चोटियों का सफल आरोहण किया है। एवरेस्ट इन्होंने 7 बार आरोहण कर दिया है। ओके, इसके बाद चंचल सिंह है, ये पिथौरागढ़ के अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पर्वतारोही हैं। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह कर चुके हैं। फिर मोहन सिंह गुंजियाल हैं, ये भी पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये पर्वतारोही हैं और साथ ही साथ स्कीइंग के भी खिलाड़ी हैं। ओके, स्कीइंग में इन्होंने अभी तक 15 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। फिर एक हरीश चंद्र सिंह रावत हैं, 1965 में चौथे एवरेस्ट अभियान दल के सदस्य के रूप में दोस्तों इन्होंने पर्वतारोहण किया था। कहने का मतलब 1965 में इन्होंने एक तरह से पर्वतारोहण कर लिया था। ठीक है, 1966 में इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, इसके बाद हर्षवर्धन बहुगुणा है, इन्होंने भी दिसंबर 1958 में सेना में कमीशन प्राप्त किया और 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान में एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में चयनित हुए थे। कहने का मतलब ये था कि जो आपका
एवरेस्ट अभियान चल रहा था जिसमें भारत और ब्रिटिश के लोग थे, संयुक्त अभियान था, तो उसमें एकमात्र भारतीय सदस्य थे हर्षवर्धन बहुगुणा। 1971 में इन्होंने एवरेस्ट फतह की थी। फिर इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर पांडे, तो अंतर्राष्ट्रीय हिमालय रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले ये पहले भारतीय हैं। ओके, तो ये भी प्रमुख हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय। फिर आते हैं हुकुम सिंह रावत। हुकुम सिंह रावत ये सैनिक हैं, सेना से रहते हुए ही इन्होंने 1963 से 66 तक लद्दाख के कई शिखरों पर इन्होंने चढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त करी है। और 1991 में इनके नेतृत्व में जो पर्वतारोही है दल, वो कंचनजंगा पर आरोहण करने में सफल रहा था। कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, और इनकी प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, वो भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक, इसके बाद फिर आते हैं रतन सिंह चौहान। ये भी आपके टिहरी जिले के हैं और ये भी आपके नेशनल लेवल के पर्वतारोही हैं। अभी तक इन्होंने एवरेस्ट सहित 48 से अधिक चोटियाँ चढ़ चुके हैं। फिर ऐसी आती हैं डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट भी प्रमुख हैं और ये आपकी पौड़ी से बिलोंग करती है। 1954 में इनका जन्म हुआ था। 1981 में नंदा देवी को इन्होंने फतह किया था। 84 में इन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण करने वाले अभियान दल के सदस्य के रूप में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, और 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, तो ये आपके कुछ प्रमुख पर्वतारोही हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो ये थे दोस्तों आपके उत्तराखंड के प्रमुख खेल और खिलाड़ी जो कि बहुत ही प्रमुख थे। और आई होप कि दोस्तों ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आज का जो लेक्चर है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग में। तो मिलेंगे दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।